अजय सिंह नामक युवक ने अपने परिवार के 6 लोगों की धारदार हथियार से वार कर निर्मम हत्या की। सबसे पहले पिता अमर सिंह को नाव जनपद में गड़ासी से वार कर उतारा मौत के घाट पर। बाइक लखनऊ आकर पंथरा थाना क्षेत्र में स्थित खेत में छोटे भाई अरुण, भाभी राम सखी और 9 वर्षीय भतीजे सौरभ और 2 वर्षीय मासूम भतीजी सारिका को सुलाए मौत की नींद। इसके बाद घर पहुंचकर बुजुर्ग मां रामदुलारी को भी निर्मम हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी बेटे अविनाश सहित खुद ही पहुंचा थाने। एक ही परिवार के 6 लोगों की निर्मम हत्या से राजधानी में हड़कंप। पिता पुत्र द्वारा वारदात को अंजाम देने की बात आई सामने। पुत्र अरुण वो यहाँ रहते हैं और इसने अपने फादर, मदर और परिवार के 4 और सदस्यों को, कुल 6 लोगों को मारा। अपने सगे छोटे भाई, उसकी पत्नी और उसके 2 छोटे बच्चे, इनको मार दिया है। फादर को उन्नाव में मारा। बिल्कुल ये सटा हुआ गाँव है, आप जानते हैं कि उन्नाव के एकदम हम बॉर्डर पर हैं। उनको जहाँ मारा है वो उन्नाव में पड़ता है, बाकी 5 को यहाँ मारा है। और मारने के बाद वो थाने में खुद ही चला गया। इससे अधिक डिटेल्स जो विक्षिप्त हालत में दिख रहा है, अभी जाकर पूछताछ होगी तो पता चलेगा कि क्या कारण है, किस मानसिक स्थिति में किया है। सर कितने बजे का वाकया है सर? कितने बजे? ये मेरी समझ से 7 बजे के लगभग का रहा होगा, बिकॉज ये सूचना पुलिस को मिली है 7:20 के लगभग। तो 7, सवा 7 जितने बजे की घटना हुई तो अभी डिटेल्स और पता चलता है। सर प्रॉपर्टी की बात सामने आ रही है सर? अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्या मामला है क्या नहीं, बट वो खुद ही थाने में आया। अभी पूछताछ होगी, आधे घंटे में वो भी बता दिया। ठीक, थैंक यू। एम्बुलेंस से मीट की सप्लाई करते 2 व्यक्ति को थाना बाजार खाला पुलिस द्वारा 10 किलो चिकन व 2 किलो मटन के साथ गिरफ्तार किया गया। लॉकडाउन को देखते हुए और बाजार खाला पुलिस की मुस्तैदी के चलते अवैध रूप से एम्बुलेंस द्वारा ले जाए जा रहे मीट व्यापारियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उन्नाव के रहने वाले शिबू और मोहम्मद रफी बाजार खाला चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी और एडीसीपी के निर्देश पर बाजार खाला इंस्पेक्टर ने अवैध रूप से ले जाए जा रहे मीट व्यापारियों पर कार्रवाई की है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव के केस लगातार सामने आ रहे हैं। गुरुवार को 146 नए पॉजिटिव केस सामने आए थे, जिसमें जोधपुर में 97, जयपुर में 29, कोटा में 5, अजमेर में 4, चित्तौड़गढ़ में 3, अलवर, बांसवाड़ा और टोंक में 2-2, 12 और धौलपुर में 1-1 संक्रमित मिला, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2584 पहुंच गया। वहीं 2 मौतों के मामले भी सामने आए, जिसमें जयपुर और चित्तौड़ में 1-1 की मौत हुई। पहला मौत का केस जयपुर में सामने आया, जहां चांदी की टकसाल के पास रहने वाले 67 साल के बुजुर्ग की हुई। वहीं दूसरी मौत चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा कस्बे के 45 साल के व्यापारी की हुई, जिन्हें शुक्रवार सुबह गंभीर हालत में उदयपुर ले गए थे। शनिवार को इनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। रविवार और सोमवार को वेंटिलेटर पर थे। आज सुबह मौत हो गई। इससे पहले बुधवार को 74 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसमें जयपुर में 22, जोधपुर में 13, अजमेर में 11, पाली में 9, चित्तौड़गढ़ में 8, कोटा में 3, धौलपुर और भीलवाड़ा में 2-2, नागौर, भरतपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा में 1-1 संक्रमित मिला। इन स्थानों पर तैनात डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा सहयोगियों ने व कोरोना से लड़े हर अग्रिम व्यक्ति पंक्ति के योद्धाओं को समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। देश में फैली भीषण महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए मंगली पुलवा फाटक स्थित श्री डाल सिंह मेमोरियल स्कूल की ओर से लगभग 300 मास्क तथा सैनिटाइजर वितरित किए गए। मास्क व सैनिटाइजर ऐसे लोगों को वितरित किए गए जो सड़क पर दैनिक उपयोग में आने वाली आवश्यक खाद्य सामग्री लेने के लिए बगैर मास्क लगाए घर से निकले थे। प्रबंधक अखिलेश सिंह, मुकुल सिंह, आशा, उप प्रबंधक मुकेश सिंह ने मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया। उप प्रबंधक मुकेश सिंह ने सभी से सोशल डिस्टेंस बनाए रखने और मास्क लगाकर ही घर से निकलने की अपील की। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देश हैं कि जो भी बगैर मास्क लगाए सार्वजनिक स्थलों पर मिलेगा उससे 500 रुपए जुर्माना भी वसूला जाएगा। सभी लोगों से अपील की गई कि सुरक्षित रहने के लिए घर पर ही रहें, आवश्यकता पड़े तो घर से बाहर निकलें तथा मास्क लगाकर ही निकलें और दिन में कई बार अपने हाथों को साबुन सैनिटाइजर से साफ करते रहें। पूर्व विधायक विकास पुरुष माननीय डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी द्वारा यमुना पार आगरा क्षेत्र में कई ट्रैक्टरों के साथ सैनिटाइजेशन कराया गया। सैनिटाइज हुए क्षेत्र कालिंदी विहार, सेक्टर ए ओमनगर, गीत गोविंद रेजिडेंसी 1 और 2, श्यामधाम, सेक्टर एच गोकुलधाम, कांशीराम योजना, ब्लॉक ए लुकपुरम, 80 फुटा रोड, कबीला, नई बस्ती, नगला, रामबल, लोक कल्याण एवं विकास संस्था के सदस्यों ने अध्यक्ष श्री संतोष शर्मा के नेतृत्व में शारीरिक सहयोग प्रदान किया। श्री प्रमोद रानी, महावीर सिंह नेताजी, के सक्सेना, रवि कुमार अग्रवाल, नारायण कटारा ने समय दान दिया।
कोरोना महामारी पर कोटेदार की दबंगई भारी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत वितरित किया जाने वाला खाद्यान्न गरीब जनता को न देकर उन्हें यूनिट कटने के बहाना बनाकर टाल दिया जाता है, जबकि वहीं यूनिट दर्ज कराने के नाम पर व राशन कार्ड बनवाने के नाम पर कोटेदार द्वारा इसी जनता से अवैध धन की उगाही की जा रही है। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गाँव का है, जहाँ अवैध वसूली की जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। सुबह के 7:53 बज चुके हैं। मैं आ गया हूँ मुबारकपुर। रायबली से 10 किलोमीटर की दूरी पर बाईं तरफ मुबारकपुर गांव है। मैं यहाँ पर यही देख रहा था कि राशन की क्या स्थिति है, लोगों को इस महामारी के चलते राशन वगैरह प्रॉपर सबको मिल रहा है कि नहीं, इस पर हमारी नहीं। आप बता रहे थे ना कि अभी नेट पे मैंने देखा 3 लोगों का। हाँ, हमें घर में मोबाइल है, वो हम पूरे दिन का राशन है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि एक रिश्वत की बात सामने आई है कि 200 रुपए, क्यों 200 रुपए आपने दिया था? हाँ, 100 रुपया दिया था। किस बात का? यूनिट दिया, कहीं हमका पैसा ला। क्या नाम है आपके कोटेदार का? कोटेदार का हम नाम नहीं जानते हैं। हमारी मुलाकात उनसे भी हो गई जिन कोटेदार के खिलाफ शिकायत थी। अभी मैंने जो 2-3 जगह बात करी और जो क्लिप्स ऑलरेडी हमारी बनी हुई है उस पर भी हमने चर्चा की। रिश्वत का भी आरोप है कर रहे हैं आपके खिलाफ गाँव में। तो क्या आप किसी को राशन नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं सर, हम सबको देते हैं राशन। ये सब झूठ बोल रहे हैं जी। सबको राशन देते हैं, जिसका कार्ड नहीं है उसका भी हम देते हैं। कम से कम 10 लोग मिले, सभी झूठे हैं जी। हम सबको राशन देते हैं, जिसका कार्ड नहीं बना उसको भी देते हैं और जिसका कार्ड बना उसका भी अंगूठा लगा के। कोरोना के इस संकट में जो कोटेदारों ने संकट खड़ा किया है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुश्किलें दिखा रहा हूँ। ये मझगवा राव है, गंगागंज के करीब मझगवा राव में आ गया हूँ और यहाँ नहीं राशन नहीं मिलता, ना खेती ना पाते हैं, कहीं का कमाई खाए हम सबको। खेती ये कोरोना महामारी पता है आपको? हाँ पता है। अच्छा, तो ऐसे में अब कोई आया नहीं इधर राशन वाशन बांटने? नहीं राशन वाशन कुछ नहीं देती। जहाँ तो गाड़ी टाइम के बात करत है, जहाँ इनका अधिकार है वहाँ तो मिल नहीं रहा है। अब दूसरे की क्या बात की जाए। जो संस्थाएं जो ये हाल है इनका, उसके बाद ऐसा दर्द, ऐसी मुश्किल में आदमी को खुद ही मदद करनी चाहिए, मगर मदद तो दूर, इनका रोना, इनकी आंखों में आंसू झलक रहे हैं। अब देखिए, आज नेकी की दीवार परिवार द्वारा भोजन के 550 पैकेटों का वितरण किया गया। आज के भोजन का शुभारंभ भी बालाजी मंदिर में भोग लगाकर एवं हथिनी लक्ष्मी को भोजन खिलाकर किया गया। कांशीराम कॉलोनी में वितरण हेतु 350 पैकेट प्रशासनिक कर्मचारी देवेंद्र यादव के साथ परिवार से दीपक कपूर लेकर गए। लालपालपुर चौकी पर पुलिस बल के जवानों के द्वारा भोजन के 60 पैकेटों का वितरण किया गया। शेष पैकेट शहर में चिन्हित जरूरतमंद जो सामुदायिक रसोई तक नहीं पहुंच सकते ऐसे व्यक्तियों को उत्कर्ष दीक्षित 50 पैकेट, गोलू वाजपेयी 50 पैकेट एवं शेष पैकेट सचिन मिश्र, विनय पांडे द्वारा शहर में वितरित किए गए। संयोजक सचिन मिश्रा ने बताया कि आज के सदकार्य में उदित पाठक, प्रियम मिश्र, हर्षराज सिंह हमेशा की तरह इस पूरे कार्यक्रम की नींव, कर्मठ भोजन बनाने वाले साथियों का अतुलनीय योगदान रहा। जिला झांसी तहसील मऊरानीपुर ग्राम मड़वा में विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से विद्युत लाइन से करंट लग जाने से किसान की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर लगभग 4:30 बजे अरुण प्रकाश कौशिक पुत्र सज्जन प्रकाश कौशिक अपने खेत पर इंजन पंप चालू करके खेत में पानी लगा रहा था, तभी खेत से निकली विद्युत केबल टूट जाने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामवासियों ने बताया कि मृतक किसान है, वह इंजन पंप चलाकर खेत में पानी लगा रहा था, तभी खेत के ऊपर से निकली विद्युत तार टूटने की वजह से उसे करंट लग गया और वह मौके पर ही गिर पड़ा। जबकि विद्युत विभाग के अधिकारियों से अनेकों बार विद्युत पोल लगाने की बात कही, लेकिन विद्युत विभाग के द्वारा कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दी और न कटिया से चला रहे पंप वालों की जांच की। जब कभी जांच करने आते हैं तो सुविधा शुल्क लेकर चले जाते हैं। इसी वजह से काफी दूर से विद्युत केबलों को काफी दूरी तक ले जाते हैं, जिनमें अनेक कटिंग रहती है। यही वजह है कि विद्युत लाइन टूटकर गिर जाती है। जो भी इसकी चपेट में आता है तो उसे जान गंवानी पड़ती है। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार कौशिक। प्रमोद कुमार जी, ये बताइए क्या घटना हुई है आज? जी सर, वो पानी लगा रहे थे अपने खेत में, तो ऊपर से बाहर निकला है डोरी। अच्छा। तो अचानक टूट गया, तो उसके कारण चाचा जी हैं वो हमारे। चाचा जी, क्या हाँ, नाम था उनका? अरुण कुमार कौशिक जी। अच्छा, कितनी उम्र थी? उनकी उम्र थी 57 साल। 57 साल। अच्छा, ये तार जो निकले थे ये कौन से तार थे? ये विद्युत विभाग के तार थे? इसकी शिकायत क्या है मामला? इसकी शिकायत ये है सर के नंबर 2 के तार निकले हुए थे। अच्छा, कौन निकाले हुए था? मुन्ना लाल मिश्रा और राकेश मिश्रा। जी। तो
तो इसकी शिकायत आप लोगों ने की थी कि नंबर 2 से विद्युत चोरी कर रहे हैं? हाँ, इसकी एक बार शिकायत की थी। अच्छा, हाँ, क्या उनका कनेक्शन नहीं है? नहीं, वहाँ उनका कोई कनेक्शन नहीं है। नंबर 2 से चलाते हैं और जो कि लाइनमैन है वो भी पैसा लेता है। अच्छा, हाँ, एसडीओ से शिकायत की थी बिजली विभाग की इसकी? ये तो हमारे चाचा जी बता सकते हैं, लेकिन उनने शिकायत की थी। अच्छा, ठीक है। तो आज घटना क्या हुई कि तार टूटा और क्या हुआ? अस्पताल ला पाए थे कि नहीं ला पाए थे? नहीं, कुछ भी नहीं ला पाए। उनके बच्चे को भी पहले करंट लगा है, तो बच्चे को बचाने के चक्कर में वो चपेट में ज़्यादा आ गए। बच्चे को उन्होंने पकड़ के फेंक दिया है और उनको जो तार है व डोरी है वो उनके सीने पे आके गिर गई। अच्छा, जब घटना हुई है तब बिजली विभाग का कोई अधिकारी आया था? नहीं, कोई भी नहीं था। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। क्या नाम है आपका? मुकेश पटेल। मुकेश पटेल जी, आप कौन से गांव के प्रधान हैं? हम मड़वा ग्राम पंचायत के क्या प्रधान। घटना हुई आज आपके मड़वा में? आज हमारे यहाँ एक कौशिक जी हैं, वो अपने खेत में पानी लगा रहे थे इंजन से। उनके खेत के ऊपर कुछ बार पड़े हुए थे बिजली के। दूसरे मैंने मोटर 2-3 लोग मोटर चला रहे थे, उससे उसका तार टूटने की वजह से वहाँ पर मैंने मौत हो गई। अच्छा, ये बिजली के जो तार थे क्या वो बिजली विभाग के थे? नहीं, मतलब चोरी से डाले हुए थे? वो चोरी से डाले हुए थे। इसकी पिछले भी कई बार मैंने 2-3 बार शिकायतें हुई हैं और जीआई, एसडीओ और जो लाइनमैन है उन तीनों के मैंने कुछ लोगों को पकड़ा, मेरे सामने भी मैंने नाम नोट किए थे, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई थी। ये गांव में सुनने मिला था कि पैसा लेके लाइनमैन के माध्यम से उनको छोड़वा दिया गया। तो आज इनकी मौत हो गई? हाँ, उस मैंने आज मैंने ये घटना मैंने आज करीब 4-4:30 बजे की ये घटना है। देश भर में कोरोना वायरस से फैली महामारी में अपने परिवार और अपनी जान की परवाह किए बगैर रात दिन लगे हुए कोरोना वॉरियर्स के सम्मान और लोगों को जागरूक करने के लिए महाविद्यालय के छात्र और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता और समाज सेवी जालौन नगर के क्षेत्र में स्थित झंडा चौराहा पर एक कलाकृति बनाने में जुटे हुए हैं। नगर जालौन में झंडा चौराहा पर कोरोना वॉरियर्स को सलामी देने के लिए तपती धूप में हाथों में ब्रश लेकर निकल पड़े छात्रों और समाज सेवी एवं रोडवेज कर्मचारी का हौसला अफजाई करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया सागर गुप्ता ने, जिन्होंने अपनी दुकान खोलकर रंग और ब्रश सहित कई अन्य जरूरी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराया। छात्रों, कर्मचारियों और समाज सेवियों को कलाकृति बनाते हुए देखकर वहां पहुंचे आला अधिकारी अपने को रोक नहीं पाए। इन सभी लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए उप जिलाधिकारी जालौन सुनील कुमार शुक्ला, क्षेत्र अधिकारी जालौन सुबोध गौतम, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार यादव भी बच्चों के साथ हाथ में ब्रश लेकर पेंटिंग बनाने में लगे। अधिकारियों को अपने साथ हाथ बटाता देखकर बच्चों और वहां पर मौजूद सभी लोगों ने तालियां बजाकर इन सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। महाविद्यालय के छात्र हैं और एक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारी हैं। ये लोग कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए पेंटिंग बना रहे हैं, तो इनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है इस डायरेक्शन में कि जब ये कोविड महामारी विश्व स्तर पर भी खतरनाक ढंग से फैली हुई है, भारत में भी फैली हुई है, ऐसे में एक मैसेज देती हैं कि सब लोग सेफ रहें, अच्छे रहें और वॉरियर्स का सहयोग करें। पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, सफाई कर्मी, ट्रांसपोर्ट वाले, जितने भी जो अपने स्तर से कार्य करें, सहयोग करें एवं लोग घरों में रहें। उन्नाव बीघापुर जिले में कोरोना वायरस का तीसरा व्यक्ति पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। जनपद उन्नाव में लगातार कोरोना वायरस के मरीज बढ़ रहे हैं, जिसमें आज कृष्ण बिहारी पुत्र नारायण यादव निवासी ग्राम घीना खेड़ा थाना बिहार तहसील बीघापुर जिला उन्नाव का निवासी है, जो दिनांक 28 अप्रैल 2020 को दिल्ली से घर आया था, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण उनके घर वालों ने पहले पाटन में दिखाया, लेकिन किसी ने इलाज करने से इंकार कर देने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुमेरपुर में दिखाया, जिसकी आज पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर पुलिस प्रशासन व आला अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, आने जाने वाले रास्ते बंद किए जा रहे हैं। उनके घर वालों से लगातार पूछताछ जारी है। 1 किलोमीटर भी 3 गाँव। तो ये मोटरसाइकिल से जो लेके गया था उसका भतीजा फिर वापस आ गया अपने गांव में। वो तो ये बता रहा था कपड़ा हम भिगो के चले गए थे यार। कपड़ा चाहता नहीं उसने घर में कोई नहीं, अब गाड़ी वहां से आ जाए, सब जाए, इनका ब्लड सैंपल जो लिया जाए।